सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आप लोग कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगी। बहनों, ठंडी का मौसम चल रहा है। प्लीज़ आप लोग अपना हमेशा ख्याल रखें। खूब अच्छे से स्वेटर और शाल पहन के रखें ताकि हमारी बहनें सुरक्षित रहें। तो बहनों, आज का वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जो है कॉपी पेन ले लीजिए और एक नोट कर लीजिए कि जितनी भी डेट हम बताएंगे ये सामुदायिक गतिविधियों का जो है कैलेंडर है, जो कि आपको बताना है कि जनवरी से मार्च तक कौन कौन सी गतिविधि आपको करवानी है और कैसे करवानी है। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निर्धारित दिवस यानी आंगनवाड़ी केंद्र पे आयोजित की जाने वाली समुदाय आधारित गतिविधियाँ यानी सामुदायिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है 2 जनवरी को बहनों हमारा क्या मनाया गया है, आप देख सकती हैं। हमारा जो 2 जनवरी का था वो वजन दिवस है। आपको इसका एजेंडा लिखना पड़ेगा, रजिस्टर में आप लोग लिख लीजिए, जिसमें कि जो हमारे जो बेनिफिशरी होंगे वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और गर्भवती और धात्री माता, ठीक है। इनको हमें बुलाना है और अच्छी तरीके से यहाँ पे मनाना है हमें कि पोषण अभियान विद पोषित के अंतर्गत यानी पोषण अभियान के अंतर्गत हमें इतनी लोगों को जो हमारे बेनिफिशरी है 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, ठीक है, इन सबको आपको बुलवाना है। और उसके बाद क्या है कि फिर 9 जनवरी को आपको क्या मनाना है, आप देख सकती हैं। 9 जनवरी को हमें मनाना है गोद भराई दिवस। गोद भराई दिवस किसका आप लोग करती हैं? जिसका त्रैमासिक यानी 3 माह आपके पूरे कर चुके हों, यानी यह फिर तीसरा महीना चल रहा हो, इस पीरियड में आपको उन महिलाओं को बुलाना है। महिलाएं एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक टोकरी तैयार करनी है। टोकरी में आप जो है हरी साग सब्जियां, मौसमी फल से सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है और जो भी जो इसका हम लोगों को पैसा मिलता है यानी 250 रुपये मिलता है एक जो गतिविधि करने का। 250 रुपये हमें जो अन्नप्राशन का मिलता है, 250 रुपये हमें गोद भराई का मिलता है। और अगर जो है माह में 2 बार 2 गतिविधियाँ करने पे हमें 500 रुपया महीने के हिसाब से आता है। तो आपको इसी के आधारित पे आपको जो है बुलाना है महिलाओं को और उनकी गोद भराई करनी है अच्छी तरीके से, और उनको जो है बाकी चीज़ें पोषण संबंधी जानकारियाँ देनी है। और किन किन को आपको बुलाना है? गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और माँ समिति के सदस्य। माँ समिति के सदस्य कभी आपने अगर इनका गठन किया होगा, आपके पास रजिस्टर बना होगा, तो जितने भी उसमें सदस्य थे उन सदस्यों में माँ समिति महिला की अध्यक्ष होगी। बाकी जो सदस्य होते हैं, सदस्य हमारे बेनिफिशरी होते हैं, बच्चों की माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं होती हैं, धात्री माताएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये गोद भराई दिवस हो गया। कब? 9 जनवरी को। तीसरा हम आते हैं 23 जनवरी को। हमें क्या मनाना है? वास डे। वास डे हमें जो है किसी भी आयु वर्ग के लोगों को बुला लेना है। सामुदायिक नेता, पंचायती राज के सदस्य, अब इसमें आप किसी को भी बुला लीजिए। गांव के प्रधान होंगे या पंची होंगे, किशोरी बालक बालिकाएं होंगी, और जो है हमारे जो बच्चे होंगे उनको हम हाथ धुलाई के जो तरीके होते हैं, हमें हाथ धुलाई के साफ़ सफाई के बारे में हमें उनके जानकारी देनी है कि हाथ धोने से हमें किन किन रोगों से बचाव मिलता है, क्योंकि स्वच्छता ही सफाई है। और जो पोषण हमारा जो होता है वो सफाई से भी पूरा होता है, ठीक है। बाकी जानकारियाँ आप लोग अपने हिसाब से दे सकती हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं 6 फरवरी को। 6 फरवरी को आपको फिर से वजन दिवस है, और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वजन दिवस में किन किन लोगों को बुलाना है। फिर 13 फरवरी को आपको अन्नप्राशन दिवस है। अब इसमें जो है अन्नप्राशन दिवस नहीं दिया गया जनवरी में, क्योंकि इसमें दे दिया गया वास डे। वास डे का आपको जो है फॉर्मेट देना होगा, जमा करना होगा अपने विभाग को। तो ये 2 चीज़ का पैसा आपके खाते में आएगा, 250 इसका और 250 इसका, ठीक है।
तो यहाँ आते हैं हम, अन्नप्राशन दिवस आपको मनाया गया 6 माह से आयु वर्ग पूर्ण कर चुके बच्चों वाला, जिसके 6 मंथ पूरे हो चुके होंगे, उन्हीं बच्चों को आप अन्नप्राशन के लिए खीर, दलिया, हलवा कुछ भी बना के उनसे, बच्चों के माता पिता से आप कहें कि वो घर से बना के लाएं, और जो है बच्चे का उन्हीं के लाए हुए आहार से आप बच्चों का अन्नप्राशन करें। बच्चों को जो है अच्छी तरीके से जो है हरी साग सब्जी का स्टॉल लगा लीजिए, और जो आपको दलिया मिलती है, जो आपको बेसन बर्फ़ी, लड्डू, हलवा मिलता है, उसकी आप रेसिपी बना लीजिए। और जैसे आप रेसिपी बनाएं तो उन महिलाओं को बताएं कि आपने कैसे बनाया है, ताकि वो भी अपने घर में जो पैकेट मिलते हैं उनको ले जाके वो लोग बना के खिलाएं। ठीक है। फिर हम आते हैं सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस में हमें क्या क्या चीज़ मनाना है। 27 फरवरी को सुपोषण दिवस है। ठीक है। लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेष पिता एवं पति। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सुपोषण दिवस उन महिलाओं, उन पुरुषों को बुलाना है, यानी कि इसको आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कह सकते हैं एक प्रकार से, जिसमें हमें महिलाओं के बारे में जागरूक करना है कि आप घर के पुरुष हैं, आपको महिलाओं के दायित्व के बारे में कौन कौन से काम करने हैं, महिलाओं की देखभाल करनी है, आपको बच्चों के बारे में जानकारी देनी है कि बच्चे आपके स्कूल भेजें आप हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे, और महिलाओं को टीकाकरण करवाइए समय से। बाकी जो विशेष प्रकार की जानकारियाँ होती हैं आप अपने हिसाब से दे सकती हैं। फिर हम आते हैं किशोरी दिवस। किशोरी दिवस में हमें 11 से 18 वर्ष की किशोरों को बुलाना है। अब इसमें आपको उनको साफ़ सफाई के बारे में बताना है, खान पान के बारे में बताना है, एनीमिक किशोरी बालिकाओं का वजन करना है, उनको आयरन और टीके वगैरह लगवाना है। ठीक है। अब इसमें आपका किस किस चीज़ का पैसा आएगा मैं बता दी हूँ। एक अन्नप्राशन दिवस का आएगा और दूसरा सुपोषण दिवस का आएगा। ये दो चीज़ों की आपकी फ़ोटो खींचनी है और बनानी है। ठीक है। और जमा करनी है आपको अपने विभाग में। फिर हम आते हैं, देख लीजिए आप लोग, मतलब मार्च को वजन दिवस है, उसके बाद 11 मार्च को आपका गोद भराई दिवस है, और फिर जो है 27 मार्च को भी आपका अन्नप्राशन दिवस है। यानी इस महीने में मार्च में आपको अन्नप्राशन और गोद भराई दोनों है, तो इन दोनों का पैसा आपका आएगा, यानी 500 रुपया महीना। ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया कि मैंने सारी डेटें आपको बता दी हैं, कैसे करनी ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, डायरी में कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बहनों।